उठो प्रकाशमान, किसको बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है ना। तो हम बैठे हैं तब तो उठ बोल रहा है ना भाई। भाई मनुष्य बैठा रहेगा उसी को तो बोलेंगे उठ भाई। तो आज मनुष्य क्या है? बैठा हुआ है। तो परमेश्वर कह रहा है कि उठ और प्रकाशमान हो। ऐसे इस मसीह ने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो देखिए यीशु मसीह आया, आज आत्मा में है यीशु मसीह मेरे और आपके पास, और क्या बोल रहा है? आत्मा यीशु मसीह में उठ, है ना। हम कहाँ कहाँ बैठे हैं? खोजिए कहाँ कहाँ बैठे हैं। कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं हम? टेलीविज़न के सामने, किसी की बुराई करने के सामने, किसी की बुराई सुनने के स्थान पे, है ना। कहाँ कहाँ बैठे हैं हम? तो परमेश्वर कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। ऐसे यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो। तब यीशु मसीह आया, बोलता उठ बेटा प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश अर्थात यीशु मसीह आ गया है, यीशु मसीह का वचन आ गया है, यीशु मसीह की आत्मा आ गई है। तब वो आ गई है तो उठना है, और उसके साथ क्या होना है? प्रकाशमान होना है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे और आपके ऊपर क्या यहोवा का यीशु मसीह का तेज उदय हुआ? तेज मतलब पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता क्या मेरे और आपके ऊपर उदय हुई? तो पवित्रता मेरे और आपके ऊपर कब उदय होगी? जब हम उठेंगे और यीशु मसीह रूपी प्रकाश या उसके वचन रूपी प्रकाश के या उसके पवित्र आत्मा रूपी प्रकाश के साथ चलेंगे। और यदि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर वो प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में उदय हो गया है कि नहीं हुआ है? भाई सूर्य उदय होता है तो रोशनी दिखती है कि नहीं? सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाश दिखता है कि नहीं? तो यदि मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का तेज, वचन का तेज, पवित्र आत्मा का तेज उदय हो गया है तो लोगों को दिखना चाहिए। किसका तेज दिखना चाहिए? किसकी पवित्रता दिखनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की, है ना। ये दिखना चाहिए। उदय हो गया है तो दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा मतलब उदय नहीं हुआ। नहीं हुआ। उदय होगा तो दिखेगा, सूर्य उदय होगा तो दिखेगा, उसको कोई नहीं छिपा सकता है ना। तो ऐसे यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि परमेश्वर का तेज उदय हुआ है तो लोगों को दिखेगा। इससे तो लिखा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, कि बाहर से आने वाले क्या पाएँ? उजाला पाएँ, प्रकाश पाएँ। दीवट पे रखते हैं, है ना। तो देखिए सब चीज़ यदि आपके पास काम हुआ है तो उसका फिर रिजल्ट भी आएगा। और इसलिए कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि दूसरे पद में क्या लिखा है? देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पे अंधकार और घोर अंधकार छाया हुआ है, इसलिए परमेश्वर तेरे ऊपर या यहोवा उदय होगा और जिस उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखिए पावर हाउस की लाइट है, पावर प्लांट में लाइट बनता है। अब उस लाइट को कहीं चमकाना है तो किसकी सहायता पड़ती है? किसकी सहायता लेना पड़ता है?
ट्यूबलाइट बल्ब, है ना, मतलब ट्यूबलाइट और बल्ब लगाकर आप पावर प्लांट के बिजली को आप चमका सकते हैं अपने घर में। बिना बल्ब लगाए, बिना ट्यूबलाइट लगाए आप अपने घर में प्रकाश ला सकते हैं? भाई प्रकाश मतलब जो पावर है, बिजली का करंट है, तार के अंदर तो आ गया है। तब तार के अंदर आ गया है तो वो चमकेगा क्या? वो नहीं, वो तार के अंदर आने वाला करंट जब तक आपके घर में लगाए हुए बल्ब और ट्यूबलाइट में नहीं जुड़ेगा तब तक वो ट्यूबलाइट में प्रकाश नहीं है। तो बस वैसी तो है, और क्या है भाई। स्वर्ग से परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, इस वचन के रूप में आ चुका है। अब उसको इस पृथ्वी पे प्रकाशमान होना है, जिसमें मैं और आप ट्यूबलाइट या बल्ब का काम करके उस स्वर्ग के प्रकाश को हम इस पृथ्वी पे जो घोर क्या है, अंधकार है ना भाई। जैसे पावर प्लांट के करंट को आप तार से लोगों के सामने प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं। आपको बल्ब लगाने की, ट्यूबलाइट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही। जब सब चीज़ लगा के स्विच ऑन करेंगे तो तार के अंदर आए हुआ करंट जब ट्यूबलाइट के अंदर जाएगा और ट्यूबलाइट चमक जाएगा, रोशनी आ जाएगी और घर का अंधकार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे आज मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने अपने लाइट को, अपने प्रकाश को चमकाने के लिए हमको एक ट्यूबलाइट के समान, एक बल्ब के समान बना करके रखा है। इसलिए उस काम को आदम ने नहीं किया तो यीशु मसीह को देह में आना पड़ा ना भाई। और यीशु मसीह देह में आकर के परमेश्वर के प्रकाश को चमकाया, अंधियारे को दूर किया और अपना काम करके स्वर्ग चला गया। अब किसकी बारी है? मेरी और आप लोग की बारी है, सबकी बारी। तो मेरे और आपके जीवन से क्या दिख रहा है, अंधियारा या प्रकाश? अंधियारा मतलब बुराई, झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार, पिक्चर, टीवी, त्योहार, बार, है ना, ये सब क्या है? अंधियारा है। तो अंधियारा दिख रहा है आपके जीवन से, मेरे जीवन से, कि प्रकाश दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम उठे नहीं, बैठे हैं हम, है ना। और शैतान हमको बैठा के क्या कर रहा है? अपना यूज़ कर रहा है, अपना उपयोग में ला रहा है। तो शैतान के उपयोग में आएंगे तो बाइबल कहती है कि उसके साथ आग की झील में जाएंगे। और यीशु मसीह के प्रकाश को, यीशु मसीह के स्वरूप को, यीशु मसीह के स्वभाव को मैं और आप अपने देह से प्रकट करेंगे तो हम परम प्रकाश परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? बाइबल हमको बता रही, सब तरफ से एक ही बात बता रही है। इसलिए कह रहा है तीसरे पद में, और अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर। अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए। तो देखिए, परमेश्वर ने मुझको और आप लोगों को अन्य जातियों में से निकाला है। काहे के लिए निकाला है? उसके प्रकाश को फैलाने के लिए, है ना। यीशु मसीह और परमेश्वर, उसका वचन, उसके पवित्र आत्मा के पास स्वर्ग का करंट है, स्वर्ग का प्रकाश है। पर जब तक एक मनुष्य शैतान के बंधन से निकलकर परमेश्वर के अधीन नहीं जाएगा, इस वचन के अधीन नहीं जाएगा, इससे कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक हम अन्य जातियों के लिए क्या नहीं बनेंगे? प्रकाश नहीं बनेंगे, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियाँ तेरे द्वारा प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर। आरोहण मतलब उठाया जाना, आरोहण मतलब उठाया जाना, है ना। तब देखिए, लोग उठाए जाने की ओर आएंगे और परमेश्वर के प्रकाश की ओर आएंगे, पर वो किसके माध्यम से? मेरे और आपके माध्यम से, है ना। क्या मैं और आप आज तक गवाही दिए कि हम
स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैंने और आपने किसी से कहा कि भाई हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं? कभी हमने किसी से कहा? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के वचन के और पवित्र आत्मा के प्रकाश को लेकर हम चल रहे हैं, फिर रहे? इसीलिए पौलुस कहता है ना, पौलुस सब बातें कह रहा है, पर ध्यान हमारा बाइबल में नहीं रहता। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अंधियारे में रहता है, शैतान के गलत कामों में रहता है, शैतान के गलत विचारों में रहता है, शैतान के स्वभाव को अपने देह से प्रकट करने के लिए उतावली रहते हैं। तो इन सब बातों से मुझको और आपको बाज आना है, अलग होना है ना। परमेश्वर कह दिया, उठो भाई, प्रकाश तो आ गया है, वचन तो तुम्हारे घर आ गया है, क्यों नहीं ये रोशनी दे रहा है? क्योंकि ये हमारे जीवन रूपी बल्ब में इसका फिटिंग नहीं हुआ है। जब तक ये वचन मेरे और आपके बल्ब रूपी कनेक्शन में फिटिंग नहीं होगा, तब तक मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के स्वभाव को नहीं प्रकट कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो शैतान इन्हीं कामों में रोक लगा के रखता है। बाइबल पढ़ लो पर फिटिंग मत कराओ, है ना। कनेक्शन को फिट मत करो, पढ़ लो बाइबल, कनेक्शन फिट नहीं होना चाहिए। कनेक्शन फिट हुआ, लाइट जलेगी, लाइट जलेगी तो शैतान मेरे और आपके हृदय से भागेगा, घर से भागेगा। इसलिए मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका हृदय, मेरा और आपका विवेक अंधियारे से भरा है, मेरा घर अंधियारे में भरा है, तो कहाँ से शैतान भागेगा? नहीं भागेगा, है ना। अंधियारा और उजियाले का कोई मेल। आपके घर में, आपके जीवन में परमेश्वर का तेज वचन के द्वारा जब जलेगा, प्रकाशमान होगा, बाइबल का दावा है कि वहाँ शैतान नहीं रह सकेगा, वो भागेगा, है ना। इसलिए देखिए आपके जीवन में आज की शाम क्या गवाही है, मेरे जीवन में क्या गवाही है। क्या मैंने अपने प्रकाश को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, वचन को, क्या मैंने लोगों के सामने प्रकाशमान किया? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का तेज उदय हुआ कि नहीं हुआ? उदय हुआ तो फिर 2 दिन के बाद फिर अस्त हो गया क्या? फिर 2 साल के बाद फिर अस्त हो जाता है ना। सुबह उदय हुआ, 2 घंटे के बाद अस्त हो गया, फिर दूसरे दिन की सुबह आएगी तो फिर उदय करेंगे, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर अस्त कर देंगे, है ना। यही तो कार्यक्रम चल रहा है शैतान का। बाइबल पढ़े तो सूर्य उदय हो गया, बाइबल बंद किए तो सूर्य अस्त हो गया। तो ये जीवन परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं चाहता। इसलिए जो परमेश्वर चाहता है बाइबल के अंदर है, मुझको और आपको उसमें सेटल होना है, मुझको एडजस्ट होना है, मुझको इसमें कोई मीन मैक नहीं निकालना है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, शैतान को क्यों नहीं भगाता है परमेश्वर, अदन की बारी में वो वृक्ष का फल क्यों लगाया, उसका बगीचा वो कुछ भी लगा है। तुम्हारा बगीचा है क्या? है तुम्हारा बगीचा है क्या कि परमेश्वर से बोलोगे? आप जाओ ना, दुनिया के बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान अभी देखे कहाँ हैं, 10 एकड़ 20 एकड़ में आम उगाते हैं किसान लोग। आंध्रा में जाइए, यूपी में जाइए, अब वहाँ जाके किसान को बोलोगे 20 एकड़ में आम क्यों उगाए हो, तो बोलेगा भाई पैसा कमाने के लिए, है ना। तो परमेश्वर ने अदन की बारी में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया? क्यों लगाया? वो परमेश्वर लगाया, तो अब क्यों लगाया? पूछो उससे, बताएगा वो। तो परमेश्वर से तो पूछते नहीं है, पापियों से पूछते हैं। बाइबल के बारे में हम पापियों से जानकारी लेना चाहते हैं। बाइबल की जानकारी लेना परमेश्वर से पूछिए, वो उपलब्ध मिलेगा आपको, घर में बैठे मिलेगा। जैसे जो बात समझ में नहीं आती है कि अदन की बारी में वृक्ष क्यों लगाया गया भले बुरे का, परमेश्वर से पूछिए, बताएगा, है ना। तो इन सब बातों को परमेश्वर हमें खोल करके दिया है। हाँ, ठीक है। तब इसलिए देख लीजिए भाई, परमेश्वर ने मुझको और आपको बल्ब और ट्यूबलाइट बनाया, झालर नहीं बनाया। झालर नहीं है, झालर टिम 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 होता है ना,
झालर जलता है, बुझता है, तो शैतान मनुष्य को झालर बना लेता है। थोड़ा देर परमेश्वर का प्रकाश दो, फिर अंधियारा हो जाओ, है ना। झालर क्या था, थोड़ा देर टिप से जलेगा, फिर अंधियारा कर देता। वैसे शैतान ने हमको क्या बना दिया, झालर का बल्ब बना दिया, झालर का बल्ब। थोड़ा सा जलो, फिर बुझ जाओ, फिर जलो, फिर बुझ जाओ। तो वो झालर को घर में लगा के हम अपने घर में प्रकाश लाना चाहते हैं। क्या लगाएंगे, ट्यूबलाइट लगाओ भाई, थोड़ा अच्छा पावर का लगाओ भाई, बच्चे पढ़ते हैं भाई, आँख अंधा हो जाएगा भाई। तो ऐसे शैतान ने हमको झालर बना दिया ताकि हमारी आँख भी अंधी हो, दिमाग भी अंधा हो। तो झालर है तो आज की शाम बदल जाइए, ट्यूबलाइट बन जाइए, बल्ब बन जाइए और परमेश्वर का प्रकाश अपने पहले घर में चमकाइए, फिर कलीसिया में चमकाइए, फिर नगर में चमकाइए, देश में चमकाइए। झालर बनेंगे, झालर से कोई मतलब नहीं होता। झालर की रोशनी का कोई काम नहीं है। झालर क्या करता है, बस लोगों को अरे अच्छा झालर लगा है भाई, बाहर लगाते हैं ना झालर। तो झालर से कोई काम ना कभी हुआ है, ना कभी कुछ होगा। तो इसलिए मैं और आप शैतान के द्वारा क्या बना दिए गए, झालर, टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप, थोड़ा जले फिर बुझे, फिर जले फिर बुझे, है ना। नहीं, परमेश्वर हमको एक अच्छा मजबूत ट्यूबलाइट या अच्छा मजबूत बल्ब बना करके अपने प्रकाश को मेरे और आपके द्वारा अंधियारे में फैलाना चाहता है। तो ये काम आपके जीवन में शुरू हुआ है तो उसको चालू रखिए। जब शरीर छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो फिर हम वहाँ खड़े होकर के उसके सामने रह सकेंगे। जैसे परमेश्वर वचन से हमको सब कुछ दिया है, वचन से पढ़िए, वचन को समझिए, है ना। वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए समर्पित होइए। दुनिया में बहुत हो गया, झालर बन के बहुत जी लिए, झालर बन के जिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना खुद को ना दूसरे को भी नहीं होगा, है ना। ट्यूबलाइट बनिए, प्रकाश बनिए, प्रकाश आ गया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने देह में होकर के प्रकाश को स्थापित किया वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तब इसको मुझको और आपको अपने जीवन में लेके क्या होना है, प्रकाशमान होना है ना। प्रकाशमान नहीं होंगे, अन्य जातियाँ परमेश्वर के पास नहीं आएंगी और स्वर्गारोहण का कोई किसी को जानकारी नहीं रहेगी। तो जानकारी देने के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है ना। कोई कंपनी वर्करों को चुनती है ना, होंडा की कंपनी वर्कर चुनती है तो उसको एक टी शर्ट दे देती है, आगे भी लिखा रहता होंडा, पीछे भी लिखा रहता होंडा। अब उस टी शर्ट को देख के आप जान जाते कि होंडा कंपनी का ये वर्कर है ना। तो मेरे को और आपको भी तो देख के कोई बोल रहे होंगे कि शैतान की कंपनी का वर्कर है कि परमेश्वर की कंपनी का वर्कर है। देखिए, देख के बोलते हैं भाई। जैसे होंडा की कंपनी के वर्कर का टी शर्ट को देखे तो बोल देते कि टी शर्ट ये होंडा कंपनी का ही है ना, और ये टी शर्ट किसने पहना, होंडा कंपनी का कर्मचारी पहना, बोलते हैं ना। तो वैसे ही आपके मेरे जीवन को देख करके लोग बोलते हैं कि शैतान का वर्कर है या यीशु मसीह का वर्कर है। देख के बोलेंगे, देखते ही साथ बोल देते हैं ना। तो आज की शाम को इन बातों को देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको देख करके लोग शैतान का वर्कर कह रहे हैं या परमेश्वर का या यीशु मसीह का वर्कर कह रहे हैं। दो ही वर्कर हैं इस पृथ्वी पर, एक शैतान की और एक परमेश्वर की, तीसरा कोई नहीं है। क्योंकि दो ही है ना, एक परमेश्वर मालिक है और असली मालिक, और शैतान डुप्लीकेट मालिक बन के घूम रहा है। स्वर्गीय पिता असली परमेश्वर है, शैतान डुप्लीकेट परमेश्वर बन के घूम रहा है। इसलिए मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप स्वर्ग में बैठने वाले परमेश्वर को मानते हैं या स्वर्ग से गिरे हुए शैतान को परमेश्वर करके मानते हैं। जो स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान वो भी पृथ्वी पे क्या बन के घूम रहा है, ईश्वर बन के घूम रहा है ना। तो हम स्वर्ग में बैठने वाले ईश्वर को मानते हैं या स्वर्ग से गिरे हुए शैतान को ईश्वर के रूप में मानते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों के कामों में अंतर है।
शैतान भी ईश्वर कहला रहा है। परमेश्वर तो ईश्वर है, वो कहलाता नहीं। वो क्या है? वो है, वो ईश्वर है। यीशु मसीह ईश्वर है, पर शैतान ईश्वर कहलाता है। कहलाता है मतलब वो ईश्वर नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह तो ईश्वर है, वो नहीं कहलाता है। वो तो बोलता है कि मैं ईश्वर हूँ, पर शैतान के बारे में लिखा है कि वो ईश्वर कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं पढ़े कि ईश्वर कहलाता है? वो नहीं, उसके बारे में लिखा है कि वो ईश्वर है। खत्म। कोई विश्वास करे या ना करे, यीशु मसीह ईश्वर है, खत्म। बोलने में क्या तकलीफ है? सच्चाई को बोलने में क्या तकलीफ है? सच्चाई को बोलने में काहे का डर? यीशु मसीह ईश्वर है। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं मानता था। आज मेरी आंखें खोल दी यीशु मसीह ने, इसलिए मैं जान गया कि यीशु मसीह ही ईश्वर है। शैतान ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर बन के बैठा है। बोलते ना बन के सुते है ना? बोलते ना बन के सुते का एकरे बन नहीं उठा थे, है ना? तो शैतान भी ईश्वर बन के बैठा है, पर ईश्वर नहीं है। और उसको सारी दुनिया ईश्वर करके मान रही है। जो ईश्वर बन के बैठा है उसको ईश्वर मानती है, और जो ईश्वर है उसको ईश्वर नहीं मानती है। तो नुकसान किसका होगा? मेरा ही तो होगा ना भाई। मैं जिसको बाप मेरा है उसको मैं बाप कहूँगा, तब तो फ़ायदा मिलेगा। जो बाप नहीं है किसी पुरुष को, किसी को भी बाप कहूँगा तो फ़ायदा मिल जाएगा क्या? भाई जो मेरा बाप है वो, उसको मैं बाप कहूँगा तो बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी नाम लिखा रहेगा ना। और जिसको मैं बाप बोल रहा हूँ वो मेरा बाप नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी में मेरा नाम रहेगा। बस इसी से छुटकारा पा लीजिए। जान लीजिए कि आपका स्वर्गीय पिता है, या स्वर्ग से गिरा हुआ पिता है। स्वर्ग से गिरे हुए शैतान को ईश्वर बन के जान के मान रहे हैं, या जो ईश्वर है, यीशु मसीह ईश्वर है, उसको मान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अंतर को बाइबिल पकड़ देती है। इस अंतर को मैं बाइबिल से पकड़ता हूँ। सारे अंतर, सारे भेद, सारे रहस्य, चाहे शैतान के हो चाहे परमेश्वर के हो, वो बाइबिल से मुझको मिलती है। कोई दुनिया ने मुझको नहीं सिखाया ये अंतर को। मैं खुद प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मन फिरा कर जब बाइबिल के अंदर गया, तो बाइबिल मेरे को सब का अंतर बता दिए। तब सही अंतर जान गया। तब झूठे ईश्वर जो बन के बैठा उसको क्यों हम मानेंगे? क्यों उसके पीछे चलेंगे? है ना? इसलिए परमेश्वर अपने प्रकाश को फैलाने के लिए मुझको पकड़ा है, आप लोग को पकड़ा है। पर हम उसके प्रकाश को फैलाना नहीं चाहते हैं। बस उससे क्या लेना चाहते हैं? रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, पैर ठीक कर, सिर दर्द ठीक कर, बच्चे को ठीक कर, बच्चे को 90% पे पास करा। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे बच्चे को 90% पे पास कराने नहीं आया हूँ भाई। मैं तेरे को और तेरे बच्चे को स्वर्ग ले जाने आया हूँ। पर इस पृथ्वी पर पहले तेरे को क्या होना पड़ेगा? प्रकाशमान होना पड़ेगा। तेरे को भी होना पड़ेगा, तेरे बच्चे को भी होना पड़ेगा। दोनों बाप बेटे इस पृथ्वी पर इस मसीह का प्रकाश को फैलाइए, स्वर्ग का हिस्सा पाइए। तो आज की शाम तक इन बातों में परमेश्वर मुझको और आपको एक मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन सारी बातों को ध्यान करिए, है ना? यदि परमेश्वर आपके जीवन में उदय हुआ है तो उसको अस्त होने मत दीजिए। यदि इसका अनुभव है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में उदय हो चुका है, तो उसको अस्त होने मत दीजिए। शैतान हर समय क्या करेगा? उसको अस्त करना चाहेगा। दिन का सूर्य अस्त हो जाए। तो आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं यीशु मसीह जो मेरे ऊपर उदय हुआ उसको मैं अस्त कर सकता हूँ या उसको उदय करके रख सकता हूँ। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर आज की शाम हम सब की, हमारे घरानों की सहायता करे। नाश होने से बचना चाहते हैं तो इस मसीह के प्रकाश को फैलाना जरूरी है। मतलब इस मसीह के वचन के अनुसार चलकर हम उसके प्रकाश को फैलाते हैं। इस मसीह ने बोल दिया कि धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का। तो दीन बन गए तो इस मसीह का प्रकाश
फैल गया। यीशु मसीह ने बोला एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा फेर दिया तो मैंने यीशु मसीह का प्रकाश फैला दिया। ये है प्रकाश फैलाना। तो ऐसे सब बातें हैं, सब चीज़ों को ध्यान करिए, पढ़िए, हृदय में रखिए और उस प्रकाश को फैलाइए। सो प्रभु आज की शाम हम सब की, हमारे घरानों की मदद करे, अगुवाई करे।